क्या आपके भी पेट में दर्द रहता है, बार बार गैस बन जाती है या फिर कभी कब्ज और कभी डायरिया की शिकायत होती है तो आपको आईबीएस की दिक्कत हो सकती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईबीएस क्या है, आईबीएस कितने टाइप के होते हैं और आईबीएस में क्या आपको अवॉइड करना है, क्या नहीं खाना है और आईबीएस का सही इलाज क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपकी एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जो कि आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन की है। यानी कि आप ये समझिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है आईबीएस में। अब आईबीएस में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो आईबीएस में आपके पेट में दर्द रह सकता है या फिर आपके पेट में गैस बन सकती है, ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ आपको कभी कब्ज की दिक्कत हो सकती है या फिर कभी डायरिया हो सकता है या फिर ऑल्टरनेटिव दोनों हो सकते हैं कि एक बार कब्ज हो गया फिर डायरिया फिर कब्ज फिर डायरिया, ये चल सकता है। अब हम बात करते हैं कि आईबीएस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली आईबीएस 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है आईबीएस कॉन्स्टिपेशन यानी कि आईबीएस सी। यहाँ पे पेशेंट का पेट सही से साफ नहीं होता, ज़्यादा प्रेशर लगाने पे भी पेट साफ नहीं होता क्योंकि कब्ज की समस्याएं रहती है। सेकंड टाइप जो है वो है आपका आईबीएस डायरिया यानी कि आईबीएस डी। इसमें पेशेंट का जो स्टूल होता है हमेशा पानी जैसा पतला आता है, बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है क्योंकि डायरिया की दिक्कत होती है। एंड थर्ड टाइप है आईबीएस एम यानी कि मिक्स्ड, जिसमें कभी आपको कब्ज की शिकायत रह सकती है, कभी डायरिया की शिकायत रह सकती है। ऑल्टरनेटिव होते हैं कि एक बार कब्ज एक बार डायरिया। तो ये हो गए आपको टाइप्स के बारे में कि आईबीएस कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईबीएस पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या खाना है ये तो आपको हर डॉक्टर बता देता है। आप जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे होगे वहाँ पे भी आपको डाइट चार्ट में लिखा होगा कि ये चीज़ें खानी है, लेकिन आईबीएस पेशेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं खाना है ये जानना। तो सबसे पहले तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। मिल्क वाली चीज़ें पेशेंट को एग्रावेट करती है, उनकी कब्ज़ की प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, उनको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ डायरिया की दिक्कत हो सकती है। वहीं सेकंड चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है वो है ग्लूटीन प्रोडक्ट यानी कि गेहूँ। ऐसी चीज़ें जिसमें ग्लूटीन की मात्रा ज़्यादा हो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आईबीएस पेशेंट ग्लूटीन इंटॉलरेंट होते हैं, उनकी बॉडी में ग्लूटीन सही से डाइजेस्ट नहीं होता। फिर वही बात है कि कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा तेल मसाले नहीं खाना है, बहुत हल्का खाना लीजिए, जैसे कि आप दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। बाहर का खाना अवॉइड करना है और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। और साथ में स्मोकिंग भी नहीं करनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका आईबीएस ठीक हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी और होम्योपैथी से अच्छा ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि होम्योपैथी आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करेगी और कुछ टाइम के बाद जब आपकी आईबीएस ठीक हो जाएगी तो फिर वो दोबारा नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है, आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे और जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, तो आपका भी आईबीएस ठीक हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।